हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया, ठीक। चलिए बेटा, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट एंड टुडे टॉपिक इज सेम. Guess what? Exactly, it is Sargent report. Yesterday I simply introduced Sargent report. मैंने खाली Sargent report को इंट्रोड्यूस किया. Sargent report क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ गया, क्यों इसको अपॉइंट किया गया, किसने अपॉइंट किया, ठीक है ना बेटा. एंड व्हाट वाज द डेट एंड व्हाई दिस डिले. 1944 डेट आप याद रखेंगे. बिफोर दिस देयर वाज वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर वाज वेरी the country India was underdeveloped, and in order to plan for the betterment of the country, the education system was suffered. So it was necessary to look after the education system, and then it was Sir John Sargent on the advice of CAB committee, Central Advisory Board of Education, जिसने इसको appoint किया. And the date, of course, you have to remember, that is 1944. Right, my dear? Very good. So today we continue the Sargent report with essential recommendations of the Sargent report. So what are the essential recommendations, or you can say what are the essential features of the Sargent report? सबसे पहली बात हम आपको ये बोलेंगे कि Sargent report जो है ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है that is the landmark, that is the historic, and that is too comprehensive report. Why? Because ये ऐसा रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया. तो देखिए, दिस रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव. व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव? बिकॉज Sargent report has talked about each and every aspect of the education. Right? So आप देख सकते हैं कितने सारे रिकमेंडेशंस बहुत है बेटा, बहुत सारे रिकमेंडेशंस है. यहां पे आज हम पॉइंट आउट करेंगे कि रिकमेंडेशंस किनके लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे. देखो, पहली रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशंस फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन. अब ये क्या है, आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. खाली मेरा आज का जो लेक्चर है वो खाली 5 मिनट या 6 मिनट के लिए रहेगा. आपको खाली इस वीडियो में याद क्या रखना है बेटा कि रिकमेंडेशन इस किन किन के लिए है, कौन कौन सा एस्पेक्ट टच किया है किसने बेटा Sargent रिपोर्ट में. एंड व्हाई Sargent रिपोर्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट? इट इज बिकॉज इट हैज टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. राइट? तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, इसी कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही बड़ा रिपोर्ट है. इट्स अ वेरी डीपली रिटन रिपोर्ट माय डियर, सिंस इट हैज गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. आई एम रिपीटिंग द सेम बिकॉज मुझे पता है कि आपको इससे और ज्यादा समझ आएगा और आपको याद भी रहेगा. तो विच रिपोर्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट? जितने भी रिपोर्ट्स अभी तक हमने पढ़े, तो उन सभी रिपोर्ट्स में ये पहला रिपोर्ट है जो हिस्टोरिक रहा है, जो लैंडमार्क फॉर द एजुकेशन सिस्टम है, एंड दैट इज Sargent रिपोर्ट. राइट माय डियर? तो ऐसे एसेंशियल रिकमेंडेशन किन किन के लिए है? ये सारे रिकमेंडेशंस बेटा नहीं है, ये मैंने हाईलाइट किया कि किन के लिए रिकमेंडेशंस दिए Sargent रिपोर्ट ने. तो सबसे पहली बात जो है, इसने सबसे बात करी किसमें? प्री प्राइमरी एजुकेशन. हाँ माय डियर, 1 पॉइंट में तो एक बात भूल ही गया. जो Sargent रिपोर्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आफ्टर दैट जब इसने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से एनालाइज किया और ही कम अप विद द डिफेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन, एंड इट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट. ये पहला रिपोर्ट है जिसने हाईलाइट किया है डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. कौन कौन से डिफेक्ट्स और कहां कहां पे डिफेक्ट्स है, ये पहला रिपोर्ट है जिसने सबसे पहले दिया. तो दैट इज व्हाई दिस डॉक्यूमेंट इज हाईली मेरिटोरियस. व्हाई? बिकॉज ये पहला डॉक्यूमेंट है बिफोर इंडिपेंडेंस जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट्स को मतलब हाईलाइट किया एंड कंप्रेंस. तो बहुत सारे ऐसे, जब हम मेरिट्स डिमेरिट्स पे भी आएंगे तो वहां पे भी हम कहेंगे इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट. एंड ये वो रिपोर्ट है जिसने हाईलाइट किया था डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम को. तो यहां पे जो मैंने 7 पॉइंट्स लिखे, तो 7 एरियाज या इसे भी मतलब मैंने सिलेक्टेड 7 पोर्शंस निकाले हैं अपने बुक में से. बहुत सारे ऐसे
एरियाज है जिनके बारे में रिकमेंडेशन दिए किन्होंने, सार्जेंट रिपोर्ट ने। तो आइए चलते हैं बेटा, हम खाली याद रखेंगे पहले इस वीडियो में, खाली आपको याद रखना है द एरियाज दैट एक्चुअली कवर in what sergeant report. One is the area that was under cover was pre-primary education. Pre-primary education is very important बेटा, इसका डेट हम लिखेंगे जब हम इसके रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे 3 to 6, और क्या क्या होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इसी तरह he has gave recommendations for the primary education. He has not neglected the mass education. No. He has included the primary education, and he said pre-primary education is prerequisite for primary education, and then he talked about secondary education. There are so many provisions, there are so many recommendations that has been highlighted by sergeant report. तो वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हायर एजुकेशन दैट यू नो द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द एजुकेशन इज द हायर एजुकेशन, दैट इज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यू आर राइट माय डियर, एंड ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज वेल, एंड नॉट ओनली दिस, those who have never visited the school, तो उनके लिए क्या किया जाए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड अडल्ट एजुकेशन। बूढ़े बच्चे या जो स्कूल नहीं गए हैं किसी एक कारण या दूसरा कारण को लेकर, देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई दे डिडंट विजिट देयर स्कूल्स ड्यूरिंग देयर डेज, सो उनके लिए अलग सा प्रोग्राम है, दैट इज अडल्ट एजुकेशन। एंड हाँ मेरा बच्चा, ये आपका अडल्ट एजुकेशन जो है ये आपको अलग से एक यूनिट पढ़ना है, याद आया, पहला ही यूनिट है, ठीक है, adult education. And my dear, it is the report, sergeant report. इसने कहा he highlighted the importance of the teacher. He said अगर education system का कोई nucleus, कोई core है, and that is the teacher. Teacher is the nucleus of the education system. एक atom में से अगर nucleus को निकाला जाएगा तो वो atom जो है वो collapse हो जाएगा. Same is the case, अगर education system में teacher को निकाला जाएगा तो education system collapse हो जाएगा. इसलिए जो education system है ये किन के कांधों पे है, ये टीचर के कांधों पे है बेटा. इसलिए टीचर इज द न्यूक्लियस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू द सार्जेंट रिपोर्ट. इसीलिए इसने कहा कि टीचिंग, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए देयर मस्ट बी द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स. नॉट ओनली दिस इज नॉट द एंड हियर. वन मोर थिंग, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड. यस, ही हैज नॉट नेग्लेक्टेड द माइनर पोर्शन ऑफ द population, that is the handicapped, and he said handicapped के लिए भी एक special provisions रखो. Education must be given importance to each and every population, each and every section, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, handicapped हो, whatsoever, it is the everybody's cup of tea. Education must be the everybody's cup of tea. There must be the equal opportunities for all the sections of the population. I hope beta it is clear. तो inshallah I hope you have enjoyed this video. If really beta, like my video, share my video, and please subscribe to my channel if you really like, and press the bell icon so that you can get my latest updates. Right my dear, so this is all for today. Thank you, may Allah bless you, and keep watching your Shahid sir and keep always learning.